गुड इवनिंग बच्चों। तो हमने लास्ट लेक्चर में मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उसको स्टडी किया था और उसमें हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड वाज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इनसाइड था, है ना, और वेलोसिटी वाज इन द प्लेन। सो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर थे और जब हमने v और b के वेक्टर के यूज पे राइट हैंड थंब लॉ या स्क्रू लॉ को जब हमने यूज किया था तो उसमें हमने ऐसे देखा था कि मैग्नेटिक फोर्स QBD which was along the direction of center of path, that is why the path of charge was circular motion और सर्कुलर मोशन की कंडीशन है कि उसमें टूवर्ड सेंटर सेंट्रिपेटल फोर्स रहता है mv²r which was provided by magnetic force that is equal to QBB और उसके बेस हमने दो या तीन फिजिकल क्वांटिटीज का इक्वेशन लाया था। तो इलस्ट्रेशन 3 हो गया और उसके बेस एक साइक्लोट्रॉन का जो थियोरी है वो हम 3 मार्क्स के लिए करेंगे, है ना। साइक्लोट्रॉन दैट इज एन वन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच एक्सेलरेट्स द चार्ज, ओके। बट उसके बेस यहाँ पे न्यूमेरिकल्स जो हमारे कॉन्सेप्ट के बेस है वो आराम से पहले आज भी 3 कर लेंगे, दैट इज इलस्ट्रेशन 4, एक्सरसाइज 11 एंड एक्सरसाइज नंबर 12। बहुत इजी है ना, ओके। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 पहले देखते हैं कि अ साइक्लोट्रॉन ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इज 10 मेगाहर्ट्ज। साइक्लोट्रॉन इंस्ट्रूमेंट है, उसका ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी आपको दिया गया, फ्रीक्वेंसी दैट इज एफ 10 मेगाहर्ट्ज, मेगा दैट इज मिलियन, 10⁶, ओके। तो 10 मेगाहर्ट्ज है, एफ इज इक्वल टू, सो 10 इंटू 10⁶ हर्ट्ज, तो वो कितना हो जाएगा, 10⁷ हर्ट्ज हो जाएगा, ओके। और दूसरा, what should be magnetic field to accelerate the proton? प्रोटॉन जो चार्ज है उसको एक्सेलरेट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, दैट इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन बी। एंड सेकेंड, रेडियस ऑफ दिस इज गिवन। साइक्लोट्रॉन में एक सर्कुलर डिस्क यूज होती है ना, उसका रेडियस आपको दिया गया है 60 सेंटीमीटर। सो रेडियस 60 सेंटीमीटर, सो मीटर में होगा डिवाइडेड बाय 100, 0.6 मीटर, ओके। तो दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी दूसरा क्वेश्चन फाइंड करेंगे, दैट इज 1/2 mv², ओके। तो वो भी इजीली हो जाएगा। वो जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा, उसको हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो वो कन्वर्जेशन भी आपको दिया गया हुआ है, ओके। तो सिर्फ ये 2 डेटाज है और ये 2 क्वेश्चंस है, ओके। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और रेडियस है, तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ओके। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी आपको दिया गया हुआ है ना, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको मालूम है, ओके। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन हमने डिराइव किया हुआ है, क्या किया हुआ है, तो ओमेगा इज इक्वल टू QB/m, बट ओमेगा नहीं है हमारे पास, दैट इज एफ, ओके। तो ओमेगा का ऐसा इक्वेशन जिसमें ये फ्रीक्वेंसी है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, ओके। तो 2πf दैट इज इक्वल टू QB/m,
तो जो फाइंड आउट करना है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बी को। ओके, तो बी को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो बी इज इक्वल टू 2πfm डिवाइड बाय चार्ज q। ओके, m दैट इज मास, और वो जो पार्टिकल है वो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का मास आपको दिया गया हुआ है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। तो कैलकुलेशन से ये होगा हमारा। ओके, तो 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी दैट इज 10⁻7 और मास दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 और डिवाइड बाय चार्ज दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, तो 10⁻2 का आंसर कितना आएगा? तो 7 माइनस 27 दैट इज -20, -19 ऊपर आएगा तो +19, सो -20 + 19 दैट इज -1। और इसका हमें कैलसी में देखना पड़ेगा ना, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस। ओके, तो ये देख लेते हैं। ओके, तो कैसे करेंगे? 2 इंटू 3.14 दैट इज 6.28 इंटू 1.67 ओके डिवाइड बाय 1.6, तो you will have 6.55, so that is 6.5। तो ये मैग्नेटिक फील्ड दैट इज टेस्ला, तो 10⁻⁻1 दैट इज डिवाइडेड बाय 10, तो मैग्नेटिक फील्ड का आंसर कितना आएगा डिवाइडेड बाय 10, तो 0.65 टेस्ला इट इज। हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्व। ये खुद से कीजिएगा, कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट तो बस इतना है जो हमने समझा है। ओके, दूसरा है काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी K is equal to 1/2 mv²। ओके, चलो 1/2 m का तो वैल्यू है हमारे पास, बट v वेलोसिटी स्पीड नहीं है ना हमारे पास, तो हमारे पास क्या है? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। तो हम क्या करेंगे? रेडियस भी आपको दिया गया हुआ है, तो वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी से एंगुलर वेलोसिटी में जाएगी, है ना? तो वो क्या होता है? तो नाउ v इज इक्वल टू r ओमेगा। वो भी 11 स्टैंडर्ड से स्टडी करते आ रहा हूं, बट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी f है, तो दैट इज ओमेगा है, तो उसकी जगह पे f वाला लेंगे, तो r इंटू 2πf। ओके, चलो तो इस इक्वेशन में रखते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, यहां से वेलोसिटी भी वैसे तो फाइंड कर सकते हैं। तो अगर वेलोसिटी अगर यहां से फाइंड करें तो 1/2 mv² में हो जाएगा वैल्यू प्लेस करके। ओके, तो चलो वेलोसिटी फाइंड कर देते हैं। r दैट इज 0.6 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी का आंसर दैट इज 10⁻7 है। चलो तो इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो वेलोसिटी स्पीड दैट विल बी इन 10⁻7 दैट इज मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो तो वेलोसिटी का आंसर कितना आएगा? तो 0.6 इंटू 2 इंटू 3.14 यू विल हैव 3.768। So u 3.768 that is 3.8 कंसिडर कर लेते हैं। चलो तो ये वैल्यू काइनेटिक एनर्जी में रख दें। ओके, सो दैट इज k is equal to 1/2 mv²। ओके, तो 1/2 मास दैट इज यहाँ पे जो प्रोटॉन है ना, तो उसका मास हमें दिया गया होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 और ये वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे तो 3.8 का स्क्वायर दैट इज 14.2
वेलोसिटी का स्क्वायर, ओके, और 10⁻⁷ का स्क्वायर, तो इट विल बी 10⁻14, बराबर है, ओके। तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो 10⁻⁻27 प्लस 14, सो इट विल बी 10⁻⁻13, बराबर है, और 1.67 इंटू 14.2 डिवाइड बाई 2, तो इसका आंसर कितना आएगा, इंटू 1.67 इंटू 14.2 डिवाइड बाय 2, तो इसका आंसर आएगा दैट इज 11.8, बराबर है। तो ये जो आंसर आया वो दैट इज जूल। हमें किस में आंसर लाना है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ पे कन्वर्जन दिया हुआ है ना, मिलियन का वैसे तो 10⁻6 होता है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में तो 1.6 इंटू 10⁻90 और प्लस 6, दैट इज वाई डायरेक्ट दिया गया है ना। तो अगर इतना वैल्यू डिवाइड कर देंगे तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, है ना। तो कैसे करेंगे, तो 11.8 इंटू 10⁻13 डिवाइड 1.6 इंटू 10⁻13, तो ये सीधा आंसर आ जाएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो काइनेटिक एनर्जी के का आंसर कितना होगा, तो 10⁻13 तो कैंसिल हो गया, ओके। तो 11.8 डिवाइड बाय 1.6, तो यू विल हैव 7.4 समथिंग, है ना। सो 7.4 दैट इज मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हो गया काइनेटिक एनर्जी का भी आंसर, समझ में आया आपको, क्लियर ना, ओके। चलो अभी एक्सरसाइज नंबर 11 एंड 12 को सॉल्व करेंगे, वो भी बहुत इजी है। इन चैम्बर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 कैपिटल G, मैग्नेटिक फील्ड भी 6.5 कैपिटल G है, दैट इज गॉस। एंड केस ऐसा ही नहीं, टेस्ला था ना, उसका छोटा भाई CGS गॉस, वो भी हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में, किया था ना, ओके। और उसका भी कन्वर्जेशन वहां पे देखा था कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻4 गॉस। तो अगर टेस्ला में कन्वर्ट करना हो तो 10⁻⁻4 टेस्ला, ओके। तो गॉस का टेस्ला में दैट इज 6.5 इंटू 10⁻4 टेस्ला हो गया, ओके। An electron shot in this magnetic field with speed of 4.8 into 10⁻6, speed velocity इलेक्ट्रॉन का शॉट मैग्नेटिक फील्ड में वो शॉट किया गया है, और उसके बाद उसका स्पीड है 4.8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ओके। वो भी नॉर्मली यहाँ पे एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कल। अच्छा, तो यहाँ पे वेलोसिटी है इनटू द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्मल टू द प्लेन, तो क्यों इस इलेक्ट्रॉन का पाथ सर्कल में होगा, वो क्यों पूछा है ना, व्हाई। तो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में ही बोला था कि वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, है ना। तो यूजिंग स्क्रू लॉ, मैग्नेटिक फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज व्हाई पाथ will be circular, क्लियर। तो ये एक्सप्लेन हो गया वन लाइन में, ओके। तो क्या फाइंड करना है हमें, डिटरमाइन रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ओके। चल, तो रेडियस आर हमें फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे हम, हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी है ना, तो वो कैसे करें, सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन का कंडीशन सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, है ना। चलो, तो कैसे करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज mv² बाय r इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स दैट इज qvb, ओके। चलो, तो फिर यहां से एक वेलोसिटी का जो मोशन है वो कैंसिल हो जाएगा,
ओके, तो जो फाइंड करना है उसको सब्जेक्ट बनाओ। किसको फाइंड करना है हमें? रेडियस। तो आर को सब्जेक्ट बनाएंगे, आर इस साइड पे जाएगा, क्यू भी डिवाइड में आएगा, दैट इज आर इज इक्वल टू एम बी बाय क्यू बी। ये होगा। चलो तो वैल्यू प्लेस कर देते हैं। आर इज इक्वल टू मास, तो वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट किया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है आपको दिया गया हुआ है ना, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। वेलोसिटी दैट इज 4.8 इंटू 10⁻6। ओके, चलो डिवाइड बाय क्यू, चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और मैग्नेटिक फील्ड दैट इज 6.5। गॉस का टेस्ला में कन्वर्जन 10⁻⁻4। ओके, चलो तो फिर 10⁻² का ऑर्डर यहां पे कितना सेट होगा? तो 10⁻31 प्लस 6, तो इट विल बी -25, -25 प्लस 4, so it will be -21 और -21 और -19 ऊपर आएगा, तो -21 प्लस 19, so it will be 10⁻²। ओके, और यहां पे अगर आप करोगे 9.1 इंटू 4.8 डिवाइड बाय 1.6 डिवाइड बाय 6.5, अगर वो आप कैलकुलेटर से करोगे, वो खुद से करना होगा, है ना, तो यू विल हैव 4.2। कितना आएगा मुझे मालूम नहीं है ना, वो आप कीजिएगा अपने आप से। 4.2 कुछ ऐसा आएगा, तो दैट इज रेडियस, तो दैट इज मीटर। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। अगर सेंटीमीटर में करना हो तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100, दैट इज 10⁻² मल्टीप्लाई होगा, तो ये निकल जाएगा ना। तो रेडियस सेंटीमीटर में कितना बैठेगा? 4.2 सेंटीमीटर। क्लियर हो जाएगा ना, इजी न्यूमेरिकल से सब। ओके, और एक्सरसाइज नंबर 12 फॉर अबोव एक्सरसाइज 11, जो ये डेटा है ऊपर, है ना, उसके लिए आपको क्या फाइंड करना है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी एफ फाइंड करना है हमें। कैसे फाइंड करेंगे? तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन आपको मालूम है ना, कौन सा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन? ओमेगा इज इक्वल टू क्यूबी बाय एम। ओके, तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा का इक्वेशन, ओमेगा की जगह पे क्या रखेंगे? 2πf इज इक्वल टू क्यूबी बाय एम। ओके, तो f इज इक्वल टू क्या बनेगा? f इज इक्वल टू क्यूबी डिवाइड बाय 2πm। ओके, चलो तो फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे? बस वैल्यू को यहां पे प्लेस करना है, तो दैट इज f इज इक्वल टू चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बी मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 6.5 इंटू 10⁻⁻4, बराबर। ओके, डिवाइड बाय 2πm, सो डिवाइड बाय 2 इंटू 3.14 और मास दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। ओके, चलो तो फ्रीक्वेंसी का आंसर 10⁻² में कितना आएगा? ओके, तो -19 -4 -23 plus 31, so 31 minus 23, it will be 10⁻8, है ना। और इसका अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, है ना, तो 1.6 इंटू 6.5 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3.14
डिवाइड बाय 9.1, तो यू विल हैव 0.18, कितना आएगा 0.18, और ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट दैट इज हर्ट्ज। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में करो तो 1.8 इंटू 10⁻⁷, और टेक्स्ट का जो आंसर है वो मेगा में, मेगा दैट इज मिलियन, 10⁶। तो 10⁶ में अगर करते हैं तो F इज इक्वल टू 18 इंटू 10⁶ हर्ट्ज। सो फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू 18 10⁶, दैट इज मेगा। तो मेगा हर्ट्ज आ जाएगा। बोलो, तो हो गया ना फ्रीक्वेंसी फाइंड। और एक लाइन का क्वेश्चन है, क्या है? डज दिस आंसर डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन? क्या ये जो फ्रीक्वेंसी है आंसर, तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस और नो? नो। क्यों? ये जो फ्रीक्वेंसी है थोड़ी ना स्पीड पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहता है। बिकॉज जो फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन है उसमें देखो वेलोसिटी का कोई टर्म है नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? नो। फ्रीक्वेंसी does not depend on speed, because एक्सप्लेन भी करना है ना, ओके? तो बिकॉज क्यों डिपेंड नहीं है? बिकॉज इज देयर एनी टर्म ऑफ स्पीड इन दिस इक्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, यस और नो? नो, बिकॉज में क्या लिखेंगे? नो टर्म ऑफ v in equation of frequency। फ्रीक्वेंसी का जो इक्वेशन है उसमें वेलोसिटी दैट इज स्पीड है ना, उसका कोई टर्म ही नहीं है, तो बिकॉज नो टर्म ऑफ वेलोसिटी इन इक्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखा? क्लियर? कर सकोगे ये 3 न्यूमेरिकल्स खुद से? तीनों 2 मार्क्स के लेवल के, या शायद ये 3 मार्क्स के लिए भी कंसिडर किया जा सकता है, तो वो हो जाएगा ना? क्लियर? ओके, तो इतने न्यूमेरिकल्स जो 3 है वो खुद से कीजिएगा, है ना? कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, कैलकुलेशंस है वो भी आप खुद से कीजिएगा, है ना? थैंक यू वेरी मच।